राधे राधे दोस्तों बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनका प्रश्न था कि अगर हम राधा वल्लभी संप्रदाय में पूज्य महाराज जी से अगर मंत्र दीक्षा लेना चाहते हैं तो हमें किन किन चीजों की सावधानियां रखनी। तो दोस्तों जो लोग पूज्य महाराज जी से दीक्षा लेना चाहते हैं उनको सबसे पहले श्रीत राधा केली कुंज जाना। वृंदावन में परिक्रमा मार्ग है, परिक्रमा मार्ग पर ही आपको श्री राधा केली कुंज का जो सत्संग भवन है वहां पे स्थित है। महाराज जी से दीक्षा लेना चाहते हैं तो इसके लिए आपको 9:30 बजे के पहले पहुंचना होगा। श्री राधा केली कुंज में 9:30 बजे के पहले आपको पहुंचना होगा और वहां पर एक लाइन लगती है। जो लाइन पे कुछ महाराज जी लोग वहां पे खड़े होते हैं, आपको भी उस लाइन में लग जाना है। वहां पे महाराज जी लोग रहते हैं, पूछताछ के लिए भी बाकायदा वहां पे बना हुआ है, तो आप पता कर सकते हैं। किसी से भी पूछेंगे कि मुझे दीक्षा लेना है तो मुझे कौन सी लाइन में लगनी है, तो आपको दीक्षा के लिए लाइन लगी होगी, एकांतिक वार्तालाप के लिए भी लाइन लगी होती है। आपको जो लाइन बताई जाएगी आप उस लाइन में लग जाएंगे। उसके बाद जब आपकी बारी आएगी तो आपसे वहां पे जो महाराज जी हैं वो आपसे प्रश्न करेंगे कि आप दीक्षा क्यों लेना चाहते हैं, तो आप इसको बताएंगे कि आप दीक्षा क्यों लेना चाहते हैं। बाद वो आपसे प्रश्न करेंगे कि नाम जप कितना करते हैं। आप जो भी नाम जप करते हैं, जिनका भी नाम जप करते हैं, जितने दिन से जप करते हैं वो जरूर आप बताएं। उसके बाद महाराज जी आपसे पूछेंगे कि आप श्री राधा वल्लभी संप्रदाय में ही दीक्षा क्यों लेना चाहते हैं। फिर आपकी जो भी इच्छा है, आपने जो भी आपकी इच्छाएं हैं, क्यों आप लेना चाहते हैं वो बताएंगे। उसके बाद कुछ नियम और शर्तें होंगी कि दोस्तों मंत्र लेने से पहले कुछ नियम होगा, आप उसको फॉलो कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। क्योंकि सबसे पहले आपको यही सोचना होगा कि आप मंत्र क्यों लेना चाहते हैं। क्योंकि सहसा आपने वीडियो देखा या फिर किसी को सुना, कोई महाराज जी का शिष्य है उनके मुख से सुना, फिर आपने वीडियो देखा। महाराज जी की जो वीडियो हो सोशल मीडिया पे ज्यादा है, तो बहुत सारे ऐसे भक्त हैं जो सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं। जब आप सोशल मीडिया पे महाराज जी को सुनते हैं तो सहसा आपके मन में आता है कि मैं भी दीक्षा ले लूं, और जब भी उनके किसी आप शिष्य को देखते हैं तो मन में आ जाता है कि ले लूं। लेकिन आपको मंत्र लेने से पहले आपको ये सोचना होगा कि मंत्र हम क्यों लेना चाहते हैं। जो महाराज जी होंगे वो आपसे यही प्रश्न करेंगे कि आप दीक्षा क्यों लेना चाहते हैं। आपकी जो इच्छा होगी आप बताएंगे आप दीक्षा क्यों लेना चाहते हैं। उसके बाद दूसरा प्रश्न होगा आप नाम जप करते हैं या नहीं करते हैं, तो आप जो भी नाम जप करते हैं, जितना करते हैं वो आप बताएंगे। उसके बाद महाराज जी आपको बताएंगे कि अगर आप मंत्र दीक्षा लेना चाहते हैं तो आप लहसुन प्याज खाते हैं या नहीं खाते हैं। मछली, मदिरा, गुटखा इत्यादि अगर आप इन चीजों का सेवन करते हैं तो पहले आपको इनको छोड़ना होगा। महाराज जी स्पष्ट शब्दों में आपको बता देंगे, क्योंकि जो हानियां रखनी है, आप अगर दीक्षा लेना चाहते हैं तो आपको इन चीजों को फॉलो करना ही करना पड़ेगा। श्री राधा वल्लभ संप्रदाय में मंत्र दीक्षा लेना चाहते हैं तो आपको लहसुन प्याज का त्याग करना होगा। मांस, मछली, मदिरा, गुटखा, तंबाकू, इन सब चीजों का अगर आप सेवन करते हैं तो इनको छोड़ना होगा। अगर आप इनको छोड़ सकते हैं तो ही आपको मंत्र मिलेगा। अगर आप इस महाराज जी आपसे पूछेंगे कि आप नाम जप करते हैं, तो अगर आप नाम जप करते हैं तो आप बता देंगे। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि आप वाणी जी का पाठ करते हैं या नहीं, तो अगर आप वाणी जी को जानते हैं तो आप बता सकते हैं अगर आप पाठ करते हैं। अगर नहीं करते हैं तो आपको बताया जाएगा कि श्री राधा वल्लभी संप्रदाय में एक बाड़ी जो है जिनका नाम है श्रीहित 84 जी, इनका आपको पाठ करना होगा। तो आपसे वहां पे बताया जाएगा कि आप अगर वाणीजू का पाठ नहीं करते हैं तो आपको नित्य वाणीजू का पाठ करना होगा। तो दोस्तों मैं आपको दिखा देता हूं कि वाणीजू कैसी है। सबसे पहले जो आता है आपको जब महाराज जी लोग बताएंगे तो सबसे पहले ये है श्रीहित 84, तो है आपको नित्य 12 पद का पाठ करना होगा। जैसे कि आपको मैं दिखा देता हूं, यहाँ पे आप देख सकते हैं इसकी जो शुरुआत होती है, वाणी जी का शुरुआत होती है गुरु वंदना से। गुरु जी का वंदना है, आपको गुरु वंदना पहले करना होगा। गुरु वंदना करने के बाद आपके जो है ये वाणी जी हैं, श्री 84 जी का जो है वाणी जी। आपको इनमें से जैसे आप देख सकते हैं एक पद हो गया, ऐसे दूसरा पद, तो आपको कम से कम एक दिन में जो है इनके जो है 12 पद करने होंगे। ये है श्री 84 जी, इनके आपको जो है 12 पद करने होंगे नित्य। आपको कम से कम 12 पद करने होंगे, अधिक से अधिक इसमें कितना भी आप कर सकते हैं। के अंदर 84 पद हैं, आपको कम से कम 12 पद का पाठ करना है प्रतिदिन, और अधिक से अधिक आप कितना भी कर सकते हैं। और आपका ज्यादा इच्छा हो रही तो आप इसको कई बार कर सकते हैं दिन भर में, लेकिन आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा जब आप पवित्र अवस्था में हो तभी आप वाणीजू का पाठ करें। है दोस्तों जब आप इसका पाठ कर लेते हैं तो इसके बाद आता है सुधा निधि जी का। जब जिन लोगों का मंत्र दीक्षा हो जाता है खास करके उनके लिए बताया जाता है, लेकिन जिन लोगों का नहीं हुआ है वो भी इनका पाठ कर सकते हैं। सुधा निधि जी, आपको इनका पाठ करना होगा दोस्तों, इसको अर्थ सहित पाठ करना होगा। और इसमें देख सकते हैं आप जो है इसके अर्थ दिए हुए हैं, तो आपको इसमें कम से कम 10 जो है श्लोक का प्रतिदिन पाठ करना होगा। तो सुधा निधि इसका जो है कम से कम 10 श्लोक का पाठ करना होगा, वो भी अर्थ सहित, और आपको नित्य होगा। अधिकतम आप कितने भी जो है श्लोक कर सकते हैं। दोस्तों आता है सेवक वाणीजू, इनका भी आपको नित्य पाठ करना होगा, वो भी अर्थ सहित पाठ करना है। इसके कम से कम आपको 5 पद रोज करने होंगे। आपको दिखा देता हूं,
में जो है प्रकरण चालू है, जैसे प्रथम प्रकरण, इसमें एक पद ए हो गया पद, और आपको इनमें अर्थ दिए हुए हैं। आपको अर्थ का जो है पाठ करते हुए आपको कम से कम 5 पद करने हैं। अधिकतम आप कितने भी पद प्रतिदिन कर सकते हैं, कोई इसमें जो है वो नहीं है। उसके बाद दोस्तों आता है जिन लोगों का मंत्र दीक्षा हो जाती है, तो इसमें जो है श्री जी की सेवा आती है। इसके लिए आपको एक मिलता है अष्टांग सेवा पद्धति। इसमें आपको श्री जी की किस तरह से सेवा करनी है, किस तरह से आपको जो है श्री जी का सेवा करना है, वो पूरा दिया हुआ है। अष्टांग सेवा में आपको श्री जी का सेवा करने का पूरा जो है पद्धति बताई गई है कि किस तरह से आप श्री जी का सेवा कर सकते हैं। जैसे ये देख सकते हैं, ये महाप्रभु हमारे आचार्य चरण महाप्रभु श्री त्रिभुवन चंद्र महाराज हैं, ये आप जानते ही होंगे। श्री राधा बल्लभ लाल है, यहाँ पे पूज्य गुरुदेव भगवान है, और यहाँ पे बड़े गुरुदेव भगवान जो कि गुरु जी के गुरु जी हैं। और ये भी हमारे आचार्य चरण जो कि मंदिर के तिलकायक अधिकारी हैं, ये हैं। और आगे आपको मैं दिखाता हूं कि आपको किस तरह से करना है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे है, सुबह ही आपका ये मंगला जो समय होता है वो सुबह चालू हो जाता है। किस तरह से आपको करना है पूरा लिखा हुआ है। उसके बाद मंगला भोग है, मंगला आरती है, उसके बाद भी वर्णन है, उसके बाद प्रातः कालीन जो है वन विहार है। ये पूरा जो है अष्टयाम सेवा, 8 पहर की सेवा है, किस तरह से आपको करना है इसमें पूरा डिटेल दिया हुआ है। बाकी जब आपका मंत्र दीक्षा होगा वहां पे बता दिया जाएगा कि बहुत से ऐसे लोग हैं जिनका प्रश्न आता है कि मैं जो है नौकरी करता हूं, काम करता हूं, तो मुझे जो है इतना हो सकता है अष्टयाम ना कर पाऊं, तो वो आपको बता दिया जाएगा। जो भी वहां पे संत जन है वो आपको बताएंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ से जो है चालू हो जाता है किस तरह से आपको जो है इनका पाठ करना है, किस तरह से अष्टयाम सेवा करना है, वो आपको जो वहां पे संत जन होंगे वो आपको बता देंगे। तो आपको इनका भी पाठ करना है जब आपकी मंत्र दीक्षा हो जाएगी। उसके बाद दोस्तों मंत्र दीक्षा के बाद आपको एक मिलता है तो पासना है, नित्य आपको इसका पाठ करना होता है। और आपको मंगलाचरण दिया हुआ है। मंगलाचरण कैसे करेंगे, गुरु वंदना है, आपको गुरु वंदना, इष्ट वंदना है, आपको इष्ट वंदना करना है। उस अष्टकम है, यमुनाष्टकम का दिन भर में कम से कम 3 बार पाठ करना होता है। तो आपको, और इसमें से कोई भी आप कम से कम 2 करना होता है, अधिकतम आप इसको पूरी कर सकते हैं। और बड़े ही आराम से लगभग 1 घंटे के अंदर, उससे कम समय में, जैसी आप जिस स्पीड से करते हैं उसके अनुसार जो है ये हो जाता है। एक बार भक्त नामावली, वृंदावन नामावली का पाठ जरूर करना है। कि आप इन ग्रंथों के लेंगे तो आप इसको ऑनलाइन ऑर्डर नहीं करेंगे। आप जब वृंदावन जाएंगे तो वहां पर आप जहां पे श्री राधा केली कुंज है या फिर खंडेवाल करके एक दुकान है, वहां पे जब जाएंगे आपको ये बड़े आसानी से मिल जाएगा। और इसको आपको प्रसादी करवाना है। जब आप ये ले लेंगे, जब भी आप इन ग्रंथ को लेंगे, आपको महाराज जी से ले जाके इनका प्रसादी करवा देना है, या तो श्री जी से प्रसादी करवा देना है। और जो भी संत भगवान होंगे वो आपको कुछ करना नहीं है। जब भी आप कुछ भी अपनी, जैसे कंठी आपने माला है, तुलसी माला है, इसको आप ले सकते हैं। इसी ग्रंथ है, इनको लेकर आपको जाना है। जो भी संत भगवान वहां पे खड़े होंगे आप उनसे बोलेंगे कि मुझे जो है इनका प्रसादी करवाना है, आपका प्रसादी हो जाएगा। खड़े होंगे और आपसे वो पूछते हैं कि आप जो है लहसुन प्याज खाते हैं नहीं खाते हैं, तो आप उनको सही सही जवाब दीजिएगा। और पहली बात तो आपकी निष्ठा देखी जाएगी कि आपकी निष्ठा कितना है। अगर निष्ठा, आपको तुरंत तत्काल में पहली बार में जाते ही मंत्र दीक्षा नहीं मिल पाएगी। और हो सकता है आपकी निष्ठा ऐसी हो कि महाराज जो लोग देखें उनको आकर्षित लगे कि आप कर सकते हैं, तो आपको हो सकता है वो आज्ञा दे सकते हैं। मैं इसमें कोई ये नहीं कह सकता हूं कि नहीं मिलेगी, लेकिन वो आपकी निष्ठा के ऊपर कार्य करता है कि आपकी निष्ठा कैसी है और महाराज जी लोग जो हैं वो आपकी निष्ठा को किस अनुसार से देख रहे हैं। क्योंकि दोस्तों बहुत सारे लोग जो है सहसा सोशल मीडिया पे महाराज जी को देखें या फिर किसी शिष्य को उनके देखें कि मंत्र लिए हैं, तो बहुत सारे लोगों के मन में एक प्रश्न आ जाता है कि मैं भी जाके जो है महाराज जी से दीक्षा ले लेता हूं। और लेने के बाद क्या होता है, मंत्र दीक्षा तो ले लिए, लेकिन जो महाराज जी ने बताए हैं कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, जो भी रचना जिस पद्धति से बताई गई है उसको फिर वो छोड़ देते हैं, धीरे 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 करके उन चीजों से हटते हैं। क्योंकि आपको जो माला करनी होती है, फिर माला करनी भारी पड़ जाती है, या फिर जो वाणिजू का पाठ है वो पाठ नहीं करते हैं, आज नहीं कल कर लेंगे, कल नहीं परसों कर लेंगे, ऐसे एक न एक दिन टालते रहते हैं। तो इन चीजों का पहले आपको ये देखा जाता है कि आप नाम जप कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, कितना नाम जप करते हैं। आपको 6 महीने तक या 1 साल लगा देंगे, तो आपके अंदर जितना परिपक्वता आएगी उसके अनुसार ही आपको वहां पे मंत्र के लिए आपको जो है आसानी होगी। ये आपके फायदे के लिए किया जाता है। लोग सहसा मंत्र ले लिए, मंत्र करने के बाद जो भी नियम बताए जाते हैं उस नियम को फॉलो नहीं करेंगे। अगर आप उस नियम को नहीं फॉलो करते हैं तो आप गुरु का अपराध भी कर रहे हैं। तो इस वजह से आपको सहसा गुरु मंत्र नहीं दिया जाता है। कुछ आपको बार बार बुलाया जाता है कि आप वृंदावन आ सकते हैं, नहीं आ सकते, क्योंकि महाराज जी जब मंत्र दीक्षा देते हैं तो आपको यही कह के दिया जाता है
जो भी संत भगवान लोग हैं वो आपसे यही पूछते हैं कि आप महीने, 2 महीने, 3 महीने, कम से कम ज्यादा से ज्यादा 3 महीने में आप वृंदावन आ सकते हैं या नहीं आ सकते हैं। क्योंकि ऐसा हो गया कि आप मंत्र ले लिए और फिर आप गुरु गुरु के सामने ही नहीं, तो ऐसा नहीं, आपको मंत्र लेने के बाद आपको गुरु से मिलते रहना है। तो इसलिए जो है आपको बार बार बुलाया जाता है और ये देखा जाता है कि आपकी दृढ़ इच्छा है कि नहीं है। आपने मंत्र ले लिया और उसके बाद आप गुरु को ही भूल गए, तो ये फिर आपका जो मंत्र है वो जो है उसका फल नहीं मिल पाएगा आपको, जो यहाँ पे होना चाहिए। बाकी गुरु जी ने तो आपको दिया है तो उसका तो फायदा तो मिलना ही मिलना है, क्योंकि गुरु ने आपके कान में दे दिया। करेंगे जितना वाणी जी का पाठ करेंगे, वहां पे जो संत भगवान है उनके अंदर आपको देखते ही पता चल जाएगा कि आप नाम जप करते हैं नहीं करते हैं, आप वाणी जी का पाठ करते हैं नहीं करते हैं, निश्चित। और जितना आप जप करेंगे, जितना ज्यादा आपकी जो है श्री जी को मंत्र के लिए जितना आपकी इच्छाएं दृढ़ होती जाएंगी, निश्चित आपको जो है वहां पे मंत्र मिल जाएगा। तो आप मंत्र अगर दीक्षा लेना चाहते हैं तो आपको दोस्तों इन कुछ नियम हैं जो इनको पालन करना होगा। सबसे पहले यही है कि आपको लहसुन प्याज का जो सेवन अगर आप कर रहे हैं तो इसको छोड़ना पड़ेगा किसी भी हाल में। ये जो है वहां पे नहीं बताया जाता कि आपको लहसुन प्याज का सेवन करना है, तो ये तो छोड़ना ही छोड़ना पड़ेगा। और मांस, मछली, मदिरा, तंबाकू, इसका सेवन तो एकदम छोड़ना होगा, उनको छोड़ना ही होगा। तो अगर मेरी जानकारी अच्छी लगी और आपको कोई प्रश्न हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर सकते हैं, उसका जवाब मैं आप लोगों को जरूर दूंगा। तो मेरे तरफ से सभी भक्तों को राधा वल्लभ श्री हरिवंश।